बोलो गणपति भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री महाराज की। श्री शिव महापुराण की। गौरी शंकर भगवान की। राधा कृष्ण भगवान की। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की। गुरु साचे दरबार की। सद्गुरुदेव भगवान की। हरे हरे महादेव। गजाननं भूतगणातिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोधराय सकलाय जगद्विताय नागार्जुनाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरन्तिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणोन्मासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणाम् अधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। वागर्थाविवशंप्रीतो वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। आत्मा त्वं गिरिजावते सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयो भूपरचना निद्रा समाधिस्थितिः
संचारः पदयोर्पदक्षणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यद् करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् करकरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं कालहरो हर कष्टहरो हर दुःखहरो दारिद्र्यहरो नमामि शंकर भजामि शंकर हर हर शंकर तव शरणं हर हर शंकर तव शरणं नमः पार्वती पतये हर हर महादेव गुरु शंकर भगवान की गुरु नीलकंठ बाबा की काशी विश्वनाथ भगवान की सदगुरुदेव भगवान की व्यास जी महाराज की गुरुसाचे दरबार की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव चंद्रमौलीश्वर भगवान श्री शंकर जी के चरणों में वंदन। आदिशक्ति जगदम्बा माता पार्वती के चरणों में नमन। गणपति भगवान जी के चरणों को नमन। मर्यादा श्री रामचंद्र भगवान जी को नमन। आदिशक्ति श्री माँ काली माँ लक्ष्मी माँ सत्य स्वरूपा शिवा माता के चरणों को नमन। राधा कृष्ण भगवान जी के चरणों को सादर नमन। खाटू वाले श्याम बाबा को सादर नमन। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज कथा के रसिक परम रसिक हनुमान जी महाराज को नमन। गौरी शंकर भगवान जी को सादर नमन करते हुए आप सभी मातृशक्ति को सभी भक्त वृंदों को व्यास से साधुवाद। आइए इस पतित पावनी कथा में प्रवेश करने से पूर्व श्रावण के सुंदर महीने में पुरुषोत्तम महीने में हम श्री शिव महापुराण की कथा का आनंद ले रहे हैं, रसास्वादन कर रहे हैं। प्रार्थना करते हैं उस बाबा से, गौरीशंकर भगवान से, भोले बाबा से, हे भोले बाबा आपकी ऐसी महती कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। हम ऐसे ही कथाओं का आनंद लेते रहे, आपकी कृपा ऐसे बरसती रहे। बस जो जीवन का सार है यही है प्रभु, ऐसे सुंदर दया दृष्टि सदैव हमारे ऊपर बनाए रखना। आइए इसी सुंदर भाव को जागृत करते हुए दोनों हाथों से ओम में मंत्र का जाप करते हैं बड़े प्यार से। बोलो शंकर भगवान ओम नमः शिवाय हरि 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 ओम नमः शिवाय
हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः। गुरु शंकर भगवान की नमः। संभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च महेश्वराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। गुरु शंकर भगवान की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाँ जी, क्या थी कथा तुम्हारी? कल क्या सुनाया था? हाँ जी, 7:30 बजे प्रसाद दिया था। जलंधर की कथा देगा ये और नहीं पूछता। हाँ अच्छा, बोलो शंकर भगवान की। कल की जो कथा सुन रहे थे हम, जलंधर के ऊपर भगवान की कृपा हुई देवादिदेव महादेव की, और उसके बाद में शंखचूड़ नाम का राजा थे जो पाप शाप लगा और फिर राक्षस जाति को प्राप्त हुए। शंखचूड़ जाकर के माता उषा जी के साथ में तप करने लगे हिमालय की तलहटी में, और उसके बाद में आगे कथा का वर्णन आता है। कहते इस प्रकार से देवादिदेव महादेव की कृपा हुई शंखचूड़ के ऊपर। शंखचूड़ ने घोर युद्ध किया, देवादिदेव महादेव से संग्राम किया, और अंत समय में परम भक्त को प्राप्त होकर के देवादिदेव के शक्ति के सदा सदा के लिए विलीन हो गए। ऐसे उस परम भक्त शंखचूड़ के ऊपर दया देवादिदेव महादेव ने कृपा करी। गुरु शंकर भगवान की। इस प्रकार से देवादिदेव महादेव के द्वारा शंखचूड़ का मारा जाना, और उसके बाद में कैसे कैसे आगे की लीला रचते हैं। नारद पूछे पिता महाय ब्रह्मा जी, आगे क्या क्या हुआ, आगे की लीला कैसे कैसे भोले बाबा ने रची, क्या क्या आगे लीला बनाई, उसके विषय में भी हम सुनना चाहते हैं। और तुलसी माता कैसे विष्णु की प्रिया बनी, और तुलसी माता को ऐसा क्या हुआ कि विष्णु भगवान को शाप देना पड़ा, और तुलसी माता के द्वारा शापित हुए विष्णु भगवान जी कहाँ पर विराजे, कौन सा रूप धारण किया, और तुलसी माता को कौन सा ऐसा वरदान प्राप्त हुआ कि आगे चल के तुलसी माता सदा सदा के लिए विष्णु की प्यारी बनी, अंग संग रहने वाली, ऐसा कौन सा वरदान प्राप्त हुआ। ये सारी चर्चा, ये सारी कथा है प्रभु आप हमें सुनाए, हम इस कथा को सुनने का भाव जागृत करते हैं। गुरु शंकर भगवान की। इस प्रकार से सनत कुमार आदि से इस कथा को सुन पा रहे हैं। और सूजी महाराज त्रिवेणी के संगम पर, प्रयागराज के संगम पे घाट पे 88,000 ऋषियों को, शोकादि ऋषियों को इस कथा को सुना रहे हैं। और हम सब भी सुंदर पुरुषोत्तम के महीने में
शिव पुराण की पावन पतित पावन कथा को सुन पा रहे हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हम ऐसे ही आपकी कथा का रसपान करते रहे, आपकी दया दृष्टि सदैव हमारे ऊपर ऐसे बनी रहे। हम सभी भाग्यशाली हैं कि इतना सुंदर समय निकाल करके हम कथा के अंदर आते हैं। वो जीव भाग्यशाली कहा जाता है जो अपने समय में से निकाल करके कुछ समय, घंटा 2 घंटा 3 घंटे के लिए भगवान जी की चर्चा सुनने के आते हैं, भगवान जी की कथा सुनने आते हैं। शास्त्रों में उसके लिए बहुत कुछ माना गया है, बहुत कुछ कहा है। बड़ा भागी है वो, बड़ा भाग्यशाली जीव है वो जो कथा का आनंद लेता है, जो सुनता है, सुनाता है। गौरी शंकर भगवान की। कहते इस प्रकार से जब शंखचूड़ मारा नहीं जा पा रहा था, तथा वहां से प्रारंभ हुई। भोले बाबा जब युद्ध भूमि आ गए और भोले बाबा ने बहुत सा प्रयास किया, सभी देवताओं ने प्रयास किया कि शंखचूड़ को मारा जाए। सभी देवताओं ने देखा हमारे द्वारा शंखचूड़ को मारा नहीं जाएगा, तो आज शंखचूड़ को मारने के लिए स्वयं परमपिता परमाता दयालु देवादिदेव महादेव प्रस्तुत होते हैं अपने सुंदर रथ में आरूढ़ होकर के, और शंखचूड़ को मारने का उद्योग करते हैं, प्रयत्न करते हैं। और बहुत समय व्यतीत हो गया, लेकिन शंखचूड़ टस से मस नहीं हुआ। देवादिदेव महादेव ने बड़े बड़े अस्त्र और शस्त्र चलाए शंखचूड़ के ऊपर, लेकिन नहीं, किसी भी अस्त्र और शस्त्र का उसके शरीर पे आघात नहीं हुआ, ठेस भी नहीं लगी। सारे देवता ने मिलकर कहा महाराज, विष्णु जी आते हैं, ब्रह्मा जी भी आते हैं, और उधर से बृहस्पति महाराज आते हैं। महाराज ये शंखचूड़ जो है वो कोई आम जीव नहीं है, ये परम भक्त है आपका, और ये तो इस सांप के कांड से जो है शंखचूड़ नाम का राजा है। राजा थे, परम भक्ति किया करते थे, शिव की आराधना किया करते थे। ये तो सांप लग गया था तुलसी का, वृंदा का, तो उन्होंने ऐसा राक्षस उनको प्राप्त हुआ है। इसलिए जब तक इसके ऊपर ऐसी स्थिति ना हो, इसके ऊपर जो शक्ति है वो शक्ति दूर नहीं हो, जब तक इसको आप मार नहीं सकते हो। क्या ऐसी शक्ति है? कहते हैं जो इसकी सती है, जो इसकी पत्नी है, पतिव्रता है, जब तक उसकी पत्नी व्रता स्त्री का मान मर्दन नहीं होगा, जब तक इसको कोई भी सृष्टि में मार नहीं सकता। आप कितने भी हथियार लागू करो, कितने भी हथियार चलाओ शुरू करो, ये मारा नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक सती का पति है, पत्नी व्रता स्त्री का पति है, और वो परम सौभाग्यशालिनी है, रात दिन हरि का स्मरण करती है, और जब तक इसको आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठेस भी नहीं लगा सकते, आप इसको छेड़ भी नहीं सकते। उस समय विष्णु भगवान जी का आह्वान किया, विष्णु को आज्ञा हुई, विष्णु भगवान पहुंचो आप। आज विष्णु भगवान शंखचूड़ की जो पत्नी थी तप में लीन थी, तुलसी माता हिमालय की तलहटी में, वहां पर पहुंचते हैं रूप धारण करके, ब्राह्मण का रूप धारण करके, और छल कर करके माता तुलसा जी के साथ में रमण करते हैं, उनकी सतीत्व को दूर करते हैं, भंग करते हैं। काफी समय निकल गया, इधर रणभूमि के अंदर सारे देवता और सारे राक्षस विराजमान, दानव विराजमान, और उधर विष्णु भगवान माता तुलसा जी का शील भंग करने के लिए वहां रूप धारण करके ब्राह्मण के रूप में जाके पहुंच जाते हैं। बहुत समय निकल गया। एक समय की बात है, माता तुलसा जी और विष्णु भगवान जी शयन कक्ष में लेटे हुए थे, और माता ने विष्णु को पहचान लिया, और जैसे ही विष्णु को पहचाना, माता तुलसी ने क्रोध के आवेश में आकर के, क्रोध में आकर के विष्णु भगवान जी को शाप दे दिया, अरे मायावी, अरे छलिया, अरे कपटी, तूने एक सती स्त्री का सतीत्व भंग किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ, जा तू पत्थर का रूप बन जा, पत्थर का रूप बन जा, पत्थर बन जा। अब इस प्रकार से
जब विष्णु भगवान जी का पत्र का रूप बना दिया और जैसे ही पत्र का रूप बना और माता तुलसी जी को आभास हुआ और उधर से कहते हैं देवादिदेव महादेव स्वयं पार्वती के साथ में वहां पर विराजमान हुए जब विष्णु भगवान जी और तुलसी माता थी। अब इस प्रकार से कहते विष्णु भगवान ने भी तुलसी जी को साथ लिया। मैं तो देव के देवताओं के कार्य हित के लिए कार्य कर रहा हूँ, मेरा तो इसमें कोई भी औचित्य नहीं है, मेरा तो कोई भाव भी नहीं है। तो इस प्रकार से कहते तुलसी माता को फिर देवादिदेव महादेव और माता पार्वती ने आशीर्वाद के रूप में आशीर्वाद दिया, तुलसी आज नहीं, आज से कुछ समय के बाद में तो सदा सदा के लिए इस पत्थर के रूप में जो आशीर्वाद में दिया है विष्णु को, जो साथ दिया है, ये पत्थर की शिला के हिसाब में तो सदा सदा के लिए रमण करेगी। जो ये आशीर्वाद हम तुम्हें देते हैं भी तेरा ये सत्य तो भंग नहीं किया है, ये सदा सदा के लिए तेरे साथ में अंग संग रहा करेगा। और कहाँ रहा करेगा? कहते पर्वत के किनारे एक गंडकी नदी के रूप में तुम सदा बहा करोगे, नदी का रूप लेकर के गंडकी नदी। और ये जो विष्णु है जिसको साथ दिया है, ये सदा सदा के लिए उस गंडकी नदी के पत्थर बनेंगे और पत्थर और पानी आपस में हर रोज सहयोग बने रहेगा, मिलते रहेंगे। और आगे चल करके जैसे जैसे प्रकृति आगे चलेगी, जैसे जैसे सृष्टि का निर्धारण होगा, आगे चल के ये विष्णु गंडकी नदी के अंदर जो भी पत्थर निकलेगा वो सारे पत्थर शालिग्राम कहलाए जाएंगे। शालिग्राम के रूप में इनका पूजन और भजन हुआ करेगा और शालिग्राम की प्यारी बनी तुलसी महारानी के, तुलसी के नाम से सदा सदा के लिए विख्यात हो जाएगा। विष्णु भगवान की। इस प्रकार से तुलसी माता को आशीर्वाद प्राप्त हुआ और विष्णु भगवान ने भी अपना जो शास्त्र को स्वीकार किया। आज कहते हैं विष्णु भगवान जी गंडकी नदी के अंदर जितने भी पत्थर होते हैं लगभग सारे ही शालिग्राम के रूप में होते हैं, लेकिन वो पत्थर सबसे खास होता है। कहते हैं एक कीड़ा होता है गंडकी नदी के अंदर, पानी के अंदर, उस पत्थर के अंदर लग जाता है, उसके अंदर चक्कर बना देता है, निशान बना देता है, गोमती चक्कर से बोलते हैं। हाँ देखना यूट्यूब पे जो सर्च करना, पत्थर को फोड़ते हैं, बीच में बिल्कुल पूरा शालिग्राम की पूरी प्रतिमा निकलती है। हाँ वो कहते हैं सबसे श्रेष्ठ पत्थर होता है। वरना हर पत्थर जैसे नर्मदा नदी का हर पत्थर शालिग्राम नर्मदेश्वर होता है, शिवलिंग होता है, वैसे ही गंडकी नदी का हर पत्थर शालिग्राम होता है। वो साक्षात विष्णु भगवान का ही पूजन करने के लिए होता है और विष्णु भगवान का ये रूप होता है, इसलिए शालिग्राम की और तुलसी माता का पूजन किया जाता है। विवाह जो होता है शालिग्राम का तुलसी माता का विवाह किया जाता है। गुरु शंकर भगवान की। कहते हैं उसके बाद में जाकर के देवादिदेव महादेव ने देखा कि आज तुलसी माता का शील भंग हो गया है, सतीत्व भंग हो गया है। तब देवताओं ने आके बोला, विष्णु ने आके बोला, प्रभु अब जो है उसके ऊपर शंख चूड़ के ऊपर कृपा करो। आज भोले बाबा ने सुंदर दया दृष्टि से अपने त्रिशूल को उठा करके शंख चूड़ के ऊपर प्रहार किया और शंख चूड़ आज सदा सदा के लिए देवादिदेव महादेव के उस दिव्य ज्योति के अंदर सदा के लिए विलीन हो गया। बोलो शंकर भगवान की। नारद जी बोलते महाराज कैसी कैसी लीलाएं रचते हैं भगवान। कहीं तो कहते हैं भगवान है, कहीं जाकर अपने भक्तों को ही साथ दे देते, कहीं जाकर अपने भक्तों की परीक्षा लेते। कैसी कैसी परीक्षा है ये, और ऐसी जो परीक्षा ली है, क्या ये सच्ची में परीक्षा ऐसे ही ली है कि भगवान ने शील भंग करना, सतीत्व भंग करना? कहते हैं नारद ये लीलाएं हैं, ये विधान नहीं है, लीलाएं हैं। भगवान ने तो फिर लीलाएं रची हैं, इनको सच्चा मत मानना, ये लीला का रूप है। जैसे जैसे भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, दया करते हैं, तो उन्होंने ऐसे लीलाएं रची हैं। इसमें किसी प्रकार का दोष या पाप वाला काम नहीं, ये पाप का काम नहीं। उन्होंने लीला रचने के लिए सारा ऐसा सुंदर वर्णन किया है। इसलिए
महाराज आके क्या हुआ, क्या सुनना चाह रहे नारद? क्या महाराज कहते एक अंधक नाम का दैत्य हुआ, आपने सुना है? हिरण्याक्ष के परिवार के अंदर, हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप की कथा सुनी होगी आप लोगों ने भागवत जी के अंदर। कहते उसी परिवार के अंदर एक अंधक नाम का दैत्य हुआ। उसका नाम अंधक क्यों पड़ा? अंधक कौन था? कैसे उसकी उत्पत्ति हुई और कैसे वो राक्षस जाति में प्रवृत्त हो गया और कैसे देवताओं का विरोधी हो गया, कैसे देवताओं से युद्ध करने लग गया? हमने सुना उसने देवताओं से युद्ध किया। महाराज जैसे क्या कांड बना उसके विषय में कहते हैं नारद जी, उस कथा को सुनो। वो कथा भी पापों से तारने वाली है, पुण्य को बढ़ाने वाली है, सत्कर्म में लगाने वाली है। कहते जो अंधक नाम का दैत्य हुआ, अंधक राक्षस हुआ, कहते एक बार की बात है, माता पार्वती और भोले बाबा आराम से बैठे हुए थे। अब कभी कभी मजाक करने का मन पति और पत्नी के बीच में आ जाता है। आंख में चोली खेलने लगे, मान लो आज भोले बाबा और माता पार्वती आंख में चोली खेलते हैं और जैसे भोले बाबा बैठे हुए थे, अनायास अकारण ही भी कहीं से तो प्रारंभ किया जाए ना किसी बात को। जैसे झगड़ा किस बात में हुआ तो झगड़े का कुछ कारण तो बनता ही है ना, कहां से स्टार्ट होता है या अच्छा काम कहां से स्टार्ट होता है, तो प्रारंभ तो करना ही पड़ता है। तो भोले बाबा को कई बार मजाक कर लेते हैं हम, किसी बात पे आके अकारण मजाक सुन जाता है किसी को, और बंदा दूसरा वाला अगले वाला आदमी शायद मजाक के मूड में ना बैठा हो तो कई बार जो है ना हंसी में फंसी हो जाती है। वही स्थिति हुई। भोले बाबा अब आज बात चलती मजाक की, 2 दिन तो भूल गए। उसके बाद में जो है अगले दिन ध्यान आया माता पार्वती को, आज मजाक किया जाए भोले बाबा को। हर जिस बात मिठाई की बात चल रही तो उसमें मिठाई की चर्चा होती थी, आज जहर की बात चले, जहर की कथा सुननी चाहिए, लेकिन जहर में मिठाई मिलाने का प्रयास किया तो वहां कुछ न कुछ तो दिक्कत आई। बोले शंकर भगवान की। भोले बाबा बैठे हुए आसन लगा के चिंतन कर रहे थे। माता पार्वती को लगा आज भोले बाबा से कुछ परिहास किया जाए, मजाक किया जाए, हंसी मजाक की जाए। भोले बाबा के पीछे से जाकर के माता पार्वती ने दोनों आंखों को बंद कर दिया। तप में बैठा हुआ जीव, क्रोध में बैठा हुआ, यदि ऐसी अवस्था में जीव बैठता है, सबसे बड़ी स्थिति कहते हैं कि कोई पूजन भजन में बैठा होता है ना, उस समय जो है इतनी जल्दी किसी जीव को छेड़ना नहीं चाहिए। अब माता पार्वती उठी अपने आसन से, भोले बाबा लेते पीछे जाके दोनों हाथों से आंखें बंद कर ली। तब अंदर बैठे थे। अब भोले बाबा भी एकदम हड़बड़ा गए। आज पहली बार किसी ने आंख बंद करी देवादिदेव महादेव की। अब भोले बाबा को क्रोध आ गया। क्रोध आ गया तो आंखें तो बंद थी। अब क्रोध में आने के बाद माथे को पसीना आ गया, आंखों में भी आंसू आ गए, पसीना आ गया। अब जैसे अपने हाथों को उठाया और माता पार्वती दोनों हाथों से अपनी आंखों को छुड़ाने लगे तो कहते देवी आज क्या सूझी तेरे को, आज मन के अंदर ऐसा क्या से भाव जागा? अरे कोई समय थोड़े है मजाक करने का, ये तो संध्या बंदन करने का समय, प्रदोष समय चल रहा है, ये तो संध्या बंदन का समय है। इसमें कोई चर्चा करते, हरि नाम की चर्चा करते तो शायद कुछ प्राप्त होता। चलो मानो कहते हैं नारद जी, ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी के, नारद जी ये देवादिदेव महादेव की कृपा थी कि माता पार्वती ऐसा कर पा रही है। जब भी भोले बाबा ने कुछ करना होता है, और इसलिए कहते देवता अपने ऊपर कुछ नहीं रखते, बाहर कुछ भी नहीं रखते, कुछ ही होते ना, कोई कांड बीच में आ जाता है। लेट क्यों गए कि फलाना आ गया, रिश्तेदार आ गया। जल्दी क्यों आ गए, गाड़ी आ रही थी फलाने की, चलो जल्दी पहुंच जाए। अपने ऊपर कोई काम नहीं लेते भगवान, कोई भी नहीं, किसी प्रकार का भी जो 1% भी अपने ऊपर भार नहीं रखते, कुछ न कुछ कांड होता है। अब माता पार्वती जैसे आके भोले बाबा ने आके छुड़वाई, अब पसीना आ गया,
पसीने का कितना तेज था, उस पसीने का वो तेज कहाँ समाए। जैसे भोले बाबा ने हाथे से उस पसीने को पहुंचा और जमीन पे ऐसे झाड़ा और उससे जो है एक दैत्य रूप जो है, सुंदर बालक जो है ना, विकराल रूप धारण करके सामने खड़ा हुआ। माता पार्वती उसको देखकर अचंभित हुई, बोले ये क्या हुआ? कहते पार्वती तूने जो किया उसका प्रतिफल यही है, उसका प्रतिफल यही है। यदि उपहास चल रहा है, मजाक चल रहा है, मजाक में तो मजाक किया तो मजाक होता है, और जब सीरियस बातें चल रही उस टाइम मजाक समझता है तो उसका भी प्रतिफल, उसका भी परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। बोले मैं तो मजाक ही तो कर रही थी, ये कोई मजाक नहीं, मेरा सब था, मैं समाधि में बैठा हूँ, मैं चिंतन कर रहा हूँ, मेरे पत्नी कौन सा चिंतन चल रहा, उसने बीच में डिस्टर्ब कर दिया। बोले फिर अब कहता माता हे जगदम्बा, हे पार्वती, इसको अपना पुत्र मान, ये भी एक शक्तिशाली है और ये मेरा ही अंश, हमारा ही अंश, दोनों का अंश तो है ये। ना तुम हाथ लगाते, आंख बंद करते मेरे हाथों से, ना मेरी आंख बंद, ना मेरे को पसीना आता, ना ये ऐसा अंधक नाक का पुत्र होता, आंख बंद थी उसकी, आंखें नहीं खुली हुई थी। महाराज जी तो अंधा है, इसलिए तो इसको अंधक बोला गया, अंधा है, ये कुछ देख नहीं पा रहे। अब क्या किया जाए? नारद जी कहते महाराज फिर गणेश जी सुने थे, स्वामी कार्तिकेय जो सुने थे, वीरभद्र आदि सुने थे, ये तो सब सुने थे। अंधक कब से पुत्र बन गया भोले बाबा? कहते थे पुत्र बनाया कहाँ? माना। और कहते फिर क्या हुआ? कहते उधर से जो है हिरण्याक्ष तप कर रहा था। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु से उसका कथा सुनी होगी आपने, हजारों वर्षों से तप कर रहा था हिरण्याक्ष, और उसको ऐसा ही पुत्र चाहिए था भी। हे प्रभु, मेरे यहाँ कोई ऐसा पुत्र जन्म लो जो सभी राक्षस सभी देवताओं को जीत ले। बस भोले बाबा की कृपा होनी थी। माता पार्वती का आदेश दिया, आज उस अंध को, आज उस हिरण्याक्ष को आशीर्वाद देने के लिए भोले बाबा माता पार्वती के साथ में चल दिए। भैया आंख खोलो, बहुत दिनों की तपस्या करते करते भोले बाबा आ गए। हिरण्याक्ष ने देखा, आंख खोली, महाराज आशीर्वाद, बोलो क्या आशीर्वाद चाहिए? ऐसा आशीर्वाद हो, पुत्र तो है नहीं मेरे पास, लो भी, हाँ पला पलाया पोसा पासा पुत्र ले, मजबूत पुत्र ले। आज जो है हिरण्याक्ष उस अंधक नाम के पुत्र को पा करके आज बहुत प्रसन्न हुआ। देवादिदेव महादेव का बड़ा यश गाया, गुणगान किया, प्रभु आपकी कृपा है। इसलिए कहते हैं भोला जो है दातार होता है, बिना मांगे भी दे देता वो। अब इस प्रकार से अंधक को सौंप करके भोले बाबा वहां से आ गए। नारद जी कहते महाराज फिर आगे फिर कथा सुनो सारी। कहते इस प्रकार से हिरण्याक्ष उसको अपने घर में ले गया, और जैसे जिसकी घर की व्यवस्था होती है वैसी व्यवस्था के हिसाब से पूजन भजन कीर्तन संकीर्तन जो भी होता सारी बातें सिखाई गई। राक्षस था, दानव था, दानव जैसी सारी विद्या सिखाई गई। आज अंधक आंख ना होते हुए इतना बलशाली बन बैठा, देवताओं से युद्ध करने लग गया। कहते उधर से हिरण्याक्ष तो भगवान के द्वारा मारा गया। फिर महाराज हिरण्याक्ष कैसे मारा गया? हिरण्याक्ष कैसे मारा गया? कहते एक बार की बात है, हिरण्याक्ष ने पूरी पृथ्वी का हरण करके ले गया। हिरण्याक्ष जो है पूरी पृथ्वी माता का हरण करके समुद्र में ले गया, और फिर भोले बाबा की कृपा से विष्णु भगवान जी वाराह रूप धारण करके पृथ्वी माता को उभार करके लाए। और तब जाके जो है कहते कथा बहुत लंबी है, भागवत जी की कथा है सारी वो। कहते शॉर्टकट ये है, हिरण्याक्ष को मार करके विष्णु भगवान जी ने वाराह रूप के अंदर पृथ्वी माता को स्थापित किया और आगे सृष्टि का क्रम चलाया। महाराज उसके बाद में कहते हिरण्याक्ष मारा गया। सदा सदा के विष्णु जी की
दिव्य ज्योति में समावित हो गया। कहते हैं एक हिरण्याक्ष का भाई था हिरण्यकशिपु, वो बच गया, वो युद्ध में था ही उस समय में। और उधर से अंधक जो हिरण्याक्ष का पुत्र था वो भी बलशाली हो गया। उसने अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए देवताओं से विरोध लिया और उस देवता को ढूंढने लगा। देवता ने मेरे पिता को मारा है, कारण क्या है? अब हिरण्याक्ष का जो पुत्र है अंधक आज बलशाली हो गया और अपने पिता की राजगद्दी पर विराजमान हो गया। इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, देवताओं पर आक्रमण किया जाए। सारे देवताओं चारों तरफ से घेर लिया और इस प्रकार से कहते हैं अंधकासुर अपने समय में बहुत बड़ा बलशाली दैत्य कहलाया। सारे देवताओं को हराने की तैयारी कर ली। सारे देवता फिर हाहाकार मची, महाराज कहां जाए जाए? विष्णु जी के पास चले। विष्णु भगवान जी कहा, महाराज आपने उस अंधक नाम के दैत्य के पिता को मारा, वो तो हमारा विरोधी बन बैठा। चलो भी अब ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। कहां चले? चलो भी भोले बाबा के पास चलो। और पता लग गया था हिरण्याक्ष को ये जो अंधक नाम का पुत्र प्राप्त हुआ है वो भोले बाबा के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। अब सारे भोले बाबा की शरणागति पहुंचे, भोले बाबा से प्रार्थना करने लगे, महाराज हे देवादित्य महादेव, ऐसे ऐसे जो है अंधक नाम का दैत्य ने सारे देवताओं के ऊपर कब्जा कर लिया, आपकी कृपा हो तो कुछ ना कुछ हो जाए। भोले बाबा ने ध्यान लगाया, माता पार्वती ने देखा, माता देखा एक मजाक का प्रतिफल इतना लंबा हो गया, ना उस दिन मजाक करते ना देवता को टेंशन होती, इसलिए मजाक में वो करना चाहिए जो उसी समय सुलझा जाए, जो समझ में आ जाए। माता पार्वती कहते मुझे क्या पता था ऐसा मजाक की भारी पड़ जाता है। कहता हाँ, कई बार हंसी में फंसी हो जाती है। गुरु शंकर भगवान की। इस प्रकार से देवादिदेव महादेव ने प्रार्थना करके सारे देवता वापिस आ जाते हैं। महादेव कहते हैं समय का इंतजार करो, सही समय आएगा, अंधक नाम के उस दानव को मैं अपने हाथों से सदा सदा के लिए मुक्त कर दूंगा। बोल गुरु शंकर भगवान की। इस प्रकार से आज भोले बाबा की कृपा होती है। अंधक अपनी पूरी सेना को लेके, बड़े बड़े राक्षसों को लेकर के और उधर थोड़े हिरण्याकशिपु की बात में चला देते हैं। जो हिरण्याक्ष का भाई था हिरण्याकशिपु, नारद जी कहते हैं महाराज एक हिरण्याक्ष व हिरण्यकशिपु हुए। हिरण्याक्ष को मारा गया लेकिन हिरण्याकशिपु कैसे बच गया? बचा तो कैसे बचा? और उनकी भी थोड़ी परिवार की कुछ चर्चा हो जाए तो बड़ा आनंद आएगा। कहते सुनो नारद, कहते हिरण्याक्ष के मारे जाने के बाद में हिरण्याकशिपु को राजा बनाया गया और हिरण्याकशिपु भी भगवान का ही अनन्य भक्त था। और उनकी जो पत्नी थी उसका नाम था क्या था जी? याद है? बस कुछ नहीं कथा सुनते, भागवत जी सुना सुना के थक गए हम लोग। हाँ चलो कोई बात नहीं। कद्रू था, हिरण्याकशिपु की धर्मपत्नी का नाम था कद्रू। कहते हैं इस प्रकार से, कहते ये वही हिरण्याकशिपु है जिसके कुल के अंदर, जिस परिवार के अंदर एक परम भक्त भागवत, जिसे कहते हैं परम भागवत का जन्म हुआ, जिसका नाम कहलाया भक्त प्रहलाद। कहते हैं एक बार चर्चा चल रही थी, नारद जी कह रहे थे महाराज आप जो है ना देवता लोग पक्षपाती हो। और ये चर्चा एक बार भगवान के सामने दानवों ने उठाई, लेकिन सच्ची घटना यही है, किसी भक्त के द्वारा ही एक सच्ची बात कही जा सकती है।
जो सच्चा भक्त होता है, जो धर्म का रक्षक होता है, वो सच्ची बात कहने में हिचकता नहीं है। महाराज हमने सुना है भगवान पक्षपाती हैं। कहने भैया कैसे पक्षपाती है भगवान? कल जब भी देखा राक्षसों को मारा तो कहने लगे भैया सुनो फिर कैसे राक्षसों को मारा। तो आज जो बता रही है वो उसी हिसाब से आ रही है। कहते राक्षसों को कब मारा भगवान ने? बताओ। राक्षसों ने बुरे कर्म किए जब भी तो मारा होगा, नहीं तो उसी राक्षस के परिवार के अंदर भक्त प्रहलाद हुए, उनको ऊपर तो गोविंद ने कृपा कर आगे चलकर के भगवान ने अन्य अवतार लिए, उन्हीं के ध्यान विरोचन हुए, राजा बलि हुए, वो भी तो राक्षस थे, वो भी दिलीप खानदान के थे, उनको तो कुछ नहीं कहा भगवान ने, उनको तो आशीर्वाद ही दिया। अरे भैया भगवान पक्षपाती नहीं होते, भगवान जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा फल देते हैं। कहते हैं नारद जी वही हिरण्याकशिपु है जिनकी धर्म पत्नी कद्रु के गर्भ से भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। इसलिए विष्णु भगवान जी को यह आदेश था, और विष्णु भगवान जी कहते थे जिस घर के अंदर चाहे वो राक्षस हो, चाहे सनातन धर्मी हो, देवता हो, जिस घर के अंदर भक्त का जन्म होता है ना, उनके पूर्वजों को भी मैं मारूंगा नहीं। इसलिए भगवान ने विष्णु जी ने ना तो हिरण्याकशिपु को मारा था, ना हिरण्याक्ष को मारा, और ना विरोचन को मारा, ना बलि को मारा, किसी को नहीं मारा। कहते मारेंगे तो देवादिदेव मारेंगे। इसलिए तो जलंधर को भी नहीं मारा था विष्णु भगवान ने। इसी कारण से माता लक्ष्मी ने कहा था ये मेरा भाई है, क्यों मैं भी समुद्र से जन्म ली हूँ और जलंधर भी समुद्र का पुत्र है, इसलिए तो मेरा जो है धर्म का भाई हुआ, मेरे भाई को मार नहीं सकते। इसलिए विष्णु भगवान ने कहा था जिस घर के अंदर भक्तों का जन्म होगा, उन घर के अंदर कितना बड़ा दुष्ट भी हो जाएगा, उसने अपने हाथों से नहीं मारूंगा। एक ही भक्त, इसलिए कहते हैं एक ही भक्त पूरे कुल को तार देता है, पार कर देता है। इसलिए कहते हैं कुपुत्रो जाए, 100 पुत्रों से अच्छा है एक सत्पुत्र हो जाए। एक सत्पुत्र प्रहलाद जैसा हो जाए, फिर सारी पीछे का जितना कलंक है वो धो देता है। इसलिए कहते हैं ना गली के अंदर कोई थानेदार हो जाए अपनी गली में, मोहल्ले में, तो सब कहने लग जाए कहाँ रहते हो भैया? जिस गली में थानेदार रहता है पहले धमकी देने लग जाते हैं। जिस गली में एसपी डीसीपी रहते हैं वहां हम रहते हैं, ये नहीं बताया कि पुराने गांव में रहते हैं, वो अपने आप पहचान लेते भी उस गांव का डीसीपी है। तो ये हमारे अंदर एक हमारी भी व्यवस्था इतनी सुंदर होनी चाहिए, हमारे भी संस्कार इतने सुंदर होने चाहिए, दिव्य होने चाहिए कि हम भी कहीं कह सके हम भी भगवान के भक्त हैं। और हम नहीं कहीं स्वयं अपने मुख से, अपना गुणगान तो सब करते हैं, अपनी वाणी से गुणगान नहीं करना चाहिए कभी। जब दूसरे लोग कहने लग जाए, चर्चा चल जाए कि बहन की बड़ी भक्त भगवान की, और फिर मान लो कहने लग जाए, उस कहने की भी बड़ी टेंशन हो जाती है आदमी को, उसमें बहना भी नहीं चाहिए। फिर पता लगे 2 दिन अगरबत्ती जगाए, तीसरे दिन बोल दिए तो मेरा जैसी है, और चौथे दिन फिर जो है सूर्पणखा जैसी प्रवृत्ति बना ली अपनी। नहीं, उसके ऊपर कायम रहना है। ये उस परमपिता परमात्मा की कृपा है कि आपके अंदर इतने गुण विद्यमान, उस प्रभु कृपा से, उसके आशीर्वाद से आपको ऐसा प्राप्त, आपके गुण प्राप्त हुए हैं। भक्त जितने आप ऊपर चढ़ते जाओगे, चाहे आप पैसे में हो, चाहे तन में हो, चाहे बल में हो, चाहे भक्ति में हो, चाहे शक्ति में हो, जब जब आपके पास जो जो चीज आती रहेगी, उसका आवरण, उसका आवेश, उसका आपके ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव जागृत होने लग जाएगा, लगने लग जाएगा। इसलिए और कहते हैं ना, या तो आदमी अभाव में जीता है या प्रभाव में जीता है। इसलिए कहते हैं जब प्रभाव में आ जाता है जीव, किसी भी प्रभाव में आ जाओ, जब पैसे का प्रभाव हो, चाहे तन का हो, चाहे धन का हो, चाहे मन का हो, चाहे भक्ति हो, किसी और चीज का हो, उसको संवारना बड़ी मुश्किल बात है।
वहां तक पहुंचना कहीं कहीं आसानी हो सकती है, लेकिन वहां पहुंचने बाद में उसको संभाले रखना, बनाए रखना बड़ी मुश्किल है। जब जीव की इतनी चिंता होने लग जाए, 2 माला फेरने का अभ्यास हो जाए और अपने को भी लगने लग जाए, आभास होने लग जाए कि मैं कुछ ना कुछ प्रभु की तरफ जो है रुझान है मेरा, अपने आप से पता लगने लग जाता है, ललक लग जाती है, अंदर से रुझान आने लग जाता है। कुछ न कुछ हमारी इंद्रियों की मनसा वाचा कर्म के द्वारा हमें आभास होने लग जाता है कि हम जो है थोड़े थोड़े भगवान का चिंतन करने लग गए हैं। उस चिंतन को बचाना है फिर हमें, क्योंकि ऊपर जितना ऊपर जाओगे उतना ही ज्यादा गिरने का डर सताएगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं ऊंचा इतना ही जाना चाहिए कि नीचे गिरो तो पता नहीं लगे, चोट ना लगे, संभल जाओ गिरते ही। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने आप ही कहने लग जाते हैं मैंने ये भंडारे लगा दिए, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, किया कुछ नहीं। और थोड़ा सा किया, अभिमान वश जो इतना सा पुण्य कमाया था वो आपने एक खड्डे के अंदर डाल दिया, जिसको पाप का खड्डा कहते हैं, फिर इकट्ठा करने लगेंगे। इसलिए कहते हैं ये भक्ति, दान, यज्ञ, तप, पूजन, भजन ऐसे थोड़े बताए। मैं उस दिन बता रहा था, तीनों की बड़ी बड़ी सुंदर व्यवस्था बनानी चाहिए, पता ही नहीं लगे आपको, दूसरे को पता ही नहीं लगे कब कौन सी माला फेरते हो आप, कौन सा चिंतन करते हो, कौन सा भजन करते हो, बस लगे रहो, बताओ ही मत मैंने आज 11 माला फेरी, आज 21 माला फेर दी। जिसको आपने जो भी चिंतन बताया अपना, उसका 10% तो उसी टाइम ले लेता जब बताते हो, बिना मांगे, बिना दिए उसके पास पहुंच जाता है। आपने किसी से चर्चा करी ना, कहते हैं यदि चर्चा करनी है तो हरि नाम की चर्चा करो, हरि नाम की संकीर्तन की चर्चा करो। कीर्तन में कथा सुनते समय ऊंचे मंत्र का आप जाप कर रहे हो, किसी को मत बताओ, कर रहे हो नहीं कर रहे भी मत बताओ, लेकिन कहते करना चाहिए। जिस भगवान की दिव्य कथा का रसास्वादन कर रहे हैं हम, उस भगवान का बीज मंत्र होता है, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री राम, जय माता जी, जो भी मंत्र आता है उसको हृदय में जागृत करते हैं। इसलिए कहते हैं कोई भी ऐसा मंत्र हो, बहुत से ऐसे मंत्र होते हैं जिसका जाप करते रहे, मन में अजपा जाप जिसे कहते हैं, चलते रहना चाहिए, बैठ बैठे बोलते रहो नमः जपते रहो, भूल जाओ फिर याद कर लो। तो ये चिंतन है, सबसे बड़ा चिंतन यही होता है, और सबसे बड़ी भक्ति भी यही कही गई है। दुनियादारी के काम करते रहो और भगवान का चिंतन करते रहो, फिर आपको आश्रम पे बैठने की आवश्यकता नहीं है पंडित जी की तरह 2-4 घंटे। और मान लो बैठने का अभ्यास हो जाता है, अभ्यास भी करना चाहिए, 1-2 माला बैठ के भी करनी चाहिए, फिर उसको गाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने गा दिया, आपने वो प्रसाद के रूप में वो फल बांट दिया मान लो। या फिर ऐसी स्थिति बना लो, मुझे तो कल्याण करना है, परोपकार करना है, वो अलग स्थिति है। वो भी आना झोले में सिखाना, सबको देना भैया, लो प्रसाद ले जाओ, सब ले जाओ, मेरे पल्ले कुछ नहीं, वो झोला खाली कर दो शाम का, फिर अगले दिन इकट्ठा करो। लेकिन ऐसी स्थिति हम लोग की हो नहीं सकती, क्यों, हम लोग गृहस्थी हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं किसी को बताना ही नहीं चाहिए कि हम कौन सा तो दान कर रहे हैं, कौन से मंत्र का जाप कर रहे हैं। इसलिए गुरु महाराज जो भी मंत्र देते हैं ना, वो इसलिए कहते हैं इस मंत्र को किसी बताना नहीं है। स्वादे बैठे सबको ये मंत्र दे रखा है और एक ही समय में उस मंत्र को दिया, सबको पता है, फिर बोला क्या बराबर में आपस में बोलना मत, बताना। मतलब मंत्र एक गुप्त शक्ति होती है,
उसकी लाज, उसके ऊपर पर्दा रखना पड़ता है। उसको जितना संवारोगे, जितना बचाओगे, उतनी जल्दी वो पावरफुल होता जाएगा और आपके अंदर प्रभु की जो है धीरे 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 वो दिव्य शक्ति जो जागृत होने लग जाएगी और आभास होने लग जाएगा। इस आभास की बात चल रही थी, किसी को बताओ ही मत कि मेरे साथ कुछ अलग से चल रहा है, बस प्रभु से का धन्यवाद करते शुक्राना करते रहना चाहिए। गुरु शंकर भगवान की कहते हैं इस प्रकार से अंधक नाम का जो दैत्य था हे नारद जी, उसी कुल में उत्पन्न हुआ था। वो तो प्रभु का भक्त था, प्रभु के पसीने से जन्म लिया था। वो तो माता पार्वती जी ने उस समय में उनके साथ में भोले बाबा के साथ में। अब इस प्रकार से युद्ध के लिए सेना तैयार हो गई। अब आज जो है युद्ध की सेना सारी तैयार खड़ी आमने सामने। अंधक बलशाली दैत्य बन गया और अंधक में सारे देवताओं को जीतने का प्रयास किया। अस्वर लोक में, वैकुंठ लोक में, ब्रह्म लोक में चारों तरफ जो है अंधक की ही चर्चा चल रही है। सारे देवता मारे मारे भागे भागे जा रहे हैं भोले बाबा के पास में। अब इस प्रकार से जो है भोले बाबा की कृपा होती है। भोले बाबा सारे देवताओं की प्रार्थना सुनने के बाद में कहते हैं देवताओं आप निश्चित होकर के जाओ, मैं सही समय पे अंधक को जो है देख लूंगा। आज भोले बाबा की कृपा होती है और भोले बाबा रथ में आरूढ़ होकर के उस सेना को, अपनी पूरी सेना को लेकर के आज उसी जगह पे जहाँ युद्ध चल रहा है, जहाँ निश्चित की गई है जगह युद्ध की, वहां पर आ जाते हैं। और भोले बाबा की कृपा से आज घनघोर युद्ध होता है। अनेकों प्रकार के राक्षस मारे जाते हैं और जैसे जैसे चंडी माता को भद्रकाली को आदेश था कि किसी भी पापी का एक भी खून का कतरा नीचे नहीं गिरना चाहिए, और भद्रकाली अपने कपड़ को लेकर के उन सारे राक्षसों का खून पी रही है और उनकी बॉडी को, उनके मृत शरीर का चर्बन कर रही है। इस प्रकार से कहते हैं हजारों वर्ष व्यतीत हो गए कि देवताओं का और असुरों का संग्राम होता रहा। अंधक तस्य मस्त नहीं हुआ। आज भोले बाबा से प्रार्थना करें, भोले आप ही कृपा करो। अब अंत समय आया, अंधक के ऊपर जो है भोले बाबा की कृपा होती है। भोले बाबा अपने बाणों की वर्षा करते हैं। अंत समय में आकर के त्रिशूल के द्वारा अंधक का सदा सदा के लिए मोक्ष का अधिकार प्राप्त करवाते हैं। गुरु शंकर भगवान की। इस प्रकार से अंधक नाम का दैत्य भी मारा जाता है। अब आगे की नारद जी कहते महाराज आगे कहते जो अंधक हुए, जो दैत्य हुए, उनके हैं आचार्य शुक्राचार्य जी महाराज। और शुक्राचार्य जी महाराज के बाद के पास में एक विद्या है, मृत संजीवनी विद्या। महाराज उनको मृत संजीवनी विद्या कैसे प्राप्त हुई? तभी तो मैं सुनता हूं जब भी आपने किसी युद्ध की बात करी, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य जी बड़े बलशाली है, तपस्वी, उनके पास ऐसी विद्या है जैसे जैसे राक्षस मृत्यु को प्राप्त होते हैं और वो मंत्र के द्वारा दिला देते। महाराज वो कौन सी विद्या है, वो कौन सा मंत्र है, वो मंत्र भी आप हमें समझाए। और शुक्राचार्य जी को मंत्र प्राप्त क्यों किया? जब देवताओं को, भगवान को पता था, महादेव को, वीर राक्षसों के गुरु हैं, भृगु के पुत्र हैं और ये ऐसे ऐसे काम करते हैं, तो उनको मंत्र क्यों दिया? क्या आवश्यकता पड़ी थी? बृहस्पति महाराज को क्यों वो मंत्र दिया? महाराज जी इसके विषय में भी बताओ, शुक्राचार्य जी की कथा के विषय में बताओ। महाराज शुक्राचार्य जी को मंत्र कैसे प्राप्त हुआ और वो मंत्र कौन सा है और उस मंत्र के प्रभाव से क्या क्या फल की प्राप्ति होती है, वो मंत्र कितना शक्तिशाली है और वो मंत्र कैसे जपा जाता है, उसका पूजन कैसे किया जाता है, किस अवस्था में किया जाता है, और आम जनमानुष भी क्या उस मंत्र का जाप कर सकता है और कितना जाप करना चाहिए और किस उद्देश्य से कितना जाप प्रतिफल की तरफ जाता है, उसका फल प्राप्त होता है। सनत महाराज जी इस कथा को सुना रहे हैं व्यास जी महाराज को, सूर्य महाराज कथा सुना रहे हैं 88,000 ऋषि महात्मा को,
और ब्रह्मा जी से कथा सुना रहे हैं नारद जी। हे नारद जी, एक समय की बात है, शुक्राचार्य जी के पिता हुए भृगु, और ये सृष्टि का जैसे जैसे क्रम चला रहा है उसी के हिसाब से चला रहा है। सृष्टि के क्रम में इनका भी योगदान बहुत बड़ा रहा है। ये भी कश्यप की संतानें, ये भी दिति और अदिति की संतानें, राक्षस और देवता दोनों एक पिता की संतानें हैं। कहते इस प्रकार से, कहते कथा सुनाई थी मैंने आपको राजा बलि की, और भगवान अपने भक्तों का हित करने के लिए, परोपकार करने के लिए, भला करने के लिए, कल्याण करने के लिए पता नहीं कौन कौन सा रूप धारण करते हैं। कहते उस समय में शुक्राचार्य जी की आंख फोड़ दी थी भगवान जी ने कुशा डाल करके। गंगा सागर से जल चढ़ाते हैं, और भी कुछ कहते हैं ना उसको, कमंडलो जिसे कहते हैं, लेकिन सागर होता है जिसके आगे वो लगी रहती है, नाली से लगी रहती है। तेरे शुक्राचार्य जी का विरोध हो गया भगवान से, और शुक्राचार्य जी का मन भी ऐसे चल रहा था, ये तो पक्षपाती है भगवान, देवता को ज्यादा पक्ष लेते हैं, दानवों कम लेते हैं। कहते उस समय में शुक्राचार्य को ज्ञान हुआ था कि मेरे पास भी कोई ऐसी विद्या हो जिससे मैं राक्षसों को मरने ही नहीं दूं, अपने चेले चिपटों को मरने ही नहीं दूं। कहते कथा तो उससे भी पूर्व है, लेकिन जब ऐसा लगता है, जब फंस जाता जीव, फिर ज्यादा कुछ मंत्र जाप करने लग जाता है। कहते शुक्राचार्य जी ने कहते घनघोर तप किया, हजारों लाखों वर्षों तक तप में बैठे रहे, और कल्प कल्पांतर का भेद है ये सृष्टि ऐसी बनती आ रही है, ऐसी कथा चलती जा रही है। कहते हैं शुक्राचार्य जी ने हजारों वर्षों तक तप करके देवादिदेव महादेव का कठिन तप करने के बाद महादेव को साकार किया, अपने सामने पाया, अपने तप के बल से महादेव को अपने सामने बुलाया, और महादेव वो विद्या दो, वो ज्ञान दो, वो मंत्र दो जिसके जपने से मृत्यु को टाला जा सके। महादेव ने आज अपने उस परम गुप्त रहस्य को अपने शिष्य शुक्राचार्य जी को मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया। मृत संजीवनी विद्या, और मृत संजीवनी विद्या के अंदर 3 मंत्र लगते हैं। मृत संजीवनी जो मंत्र होता है उसमें 3 मंत्र बना के लगते हैं। गायत्री का मंत्र होता है, महामृत्युंजय मंत्र होता है, एक देवी का मंत्र होता है। ये 3 मंत्र लगते हैं, तब जाके बहुत बड़ा एक मंत्र बनता है मृत संजीवनी विद्या। लेकिन संजीवनी विद्या जब प्राप्त कर रहे हैं तो आज देवादिदेव महादेव ने शुक्राचार्य जी को मृत्युंजय महामृत्युंजय मंत्र का ज्ञान दिया। और कहते हैं नारद जी, उसी मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से शुक्राचार्य जी ने उस मंत्र को प्राण प्रतिष्ठित कर लिया। इतना तप किया, इतना भजन किया, इतना भजन किया, इतने लाखों करोड़ों की संख्या में जप किया उस मंत्र को जागृत कर लिया। और जागृत ऐसे नहीं कर लिया, पत्थर के ऊपर भी मंत्र का जप करके पत्थर ऊपर फेंक दिया तो वो भी सजीव हो जाए, निर्जीव को भी सजीव कर दे, मुर्दे में भी जान फूंक दे, पत्थर में भी जान फूंक दे, ऐसा वो मंत्र है। क्या महाराज, क्या सच्ची में मंत्र ऐसे होते हैं क्या? अरे इसमें कोई संशय है? तो जितने भी मंत्र बने हैं इसके अंदर किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। सारे मंत्र शोध करके बड़ी तप के काम से बना के देवता ने ऋषियों को दिए। ऋषियों ने आगे जो है वेदों की रचना करी, पुराणों की रचना करी। पुराणों के अंदर वो सारे मंत्र जो है ऋषियों ने लिख करके संभाल कर रखे, और वही मंत्र जो है इन दुष्ट दानवों ने, राक्षसों ने वेदों को चुरा करके समुद्र में फेंक दिया था।
कहते तो अच्छा है वो भला हो भगवान का, भगवान पत्नी कौन सा रूप धारण करके आ जाते हैं, और ये कुछ मंत्र जो है बच गए, और जिसको याद थे उनको याद रह गए, जो खो गए वो खो गए, जिसको मिल गए वो मिल गए, जिसको याद से वो रह गए। कहते शुक्राचार्य जी एक ऐसे ऋषि हैं जिनको बहुत सी ऐसी विद्या याद है, ऐसी विद्या याद है कि ऐसे ऐसे रूप धारण कर लेते हैं। कहते इनके पास ऐसी ऐसी कलाएं हैं कि भस्म पेट में से भस्म रमाने से भी रूप धारण कर लेते हैं दूसरा। ये सारी विद्याएं इनके पास में ऐसी ऐसी विद्याएं होती हैं कि मंत्र जाप करो, आदमी जहां बैठे है वहां से 100 कोस दूर चला जाता है, ऐसे ऐसे मंत्र हैं। लेकिन महाराज क्या वो मंत्र आज भी साकार हो सकते हैं? कहता हो सकते हैं, समय का प्रभाव है, आयु की क्षीणता है, आयु बहुत कम है। उस समय में 1-1 लाख 10-10 लाख वर्ष की आयु हुआ करती थी, और आज कलयुग द्वापर में 10,000 की अवस्था की, और कलयुग जैसे जैसे आगे आ जाएगा 1000 वर्ष की आयु, और 1000 वर्ष के बाद में 100 वर्ष की आयु, शतायु ही रह जाएंगे। इसलिए मंत्र जाप करने का समय ही नहीं रहेगा। जितने समय में मंत्र को जागृत किया जाता है उतने तो जीव की आयु ही होती है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत। इसलिए फिर कहते हैं तो विशेष साधक जो होते हैं, गुरु महाराज होते हैं, ब्राह्मण जो होते हैं, जिनका काम ही बताया गया है, इनको यही करना, मंत्र ही जप करने हैं, इसलिए उनके द्वारा ही साधना करवानी चाहिए। महाराज जी उस मस्त संजीवनी विद्या के विषय में थोड़ा और ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है। आइए सभी मिलकर के उस मृत्युंजय मंत्र को अपने मुख से उच्चारण करते हैं। कहते उच्चारण करने का भी बहुत फल है। जैसे ओंकार की धुनी लगाते हैं, ऐसे ही कई मंत्र ऐसे हैं। वैसे तो किसी भी मंत्र को गाया नहीं जाता, मंत्र को गाया ही नहीं जाता, फिर भी ऐसा लगता है, कहते हैं महाराज फिर गाएंगे नहीं तो सुनेगा कैसे दूसरा? तेरे गुरु मंत्र लो, गुरु से मारना फेरने की स्थिति सुनो। गाना है, यदि आपको कहीं सत्संग चल रहा हो, कीर्तन चल रहा हो, तो वहां पर गाने की आवश्यकता पड़ते गा लेना चाहिए, वरना मंत्र को गाना नहीं चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। तो वो मृत्युंजय मंत्र सबको पता ही होगा, याद है नहीं याद? किसको याद है मृत्युंजय मंत्र? और किसी को याद नहीं? बस मेरे ऐसे बैठे खाओ पियो याद। चलो कोई बात नहीं, चलो मृत्युंजय मंत्र बोलते हैं हम लोग, सभी मिलकर बोलेंगे। बोलो शंकर भगवान की। ओम त्र्यंबकं जयामहे। बोलो याद आई सब? वो तो अलग थी, वो जो है पंचाक्षर स्तोत्र था, वो भी छपवा देंगे दोबारा। चलो ओम त्र्यंबकं जयामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये मृत्युंजय मंत्र है। इसके आगे जैसे ओम लगता है ना, ऐसे प्रणव अक्षर होते हैं। प्रणव अक्षर बनाए नहीं जाते किसी के द्वारा, स्वयं प्रकृति से प्रकट हुए हैं। ये त्र्यंबक मंत्र जो है ये बनाया गया है जोड़ करके शब्दों को, लेकिन प्रणव अक्षर होता है, जैसे ओंकार है, कहते हैं ना प्रणव अक्षर के मध्य ही तीनों वेद। ओम भी प्रणव अक्षर है, ऐसे ही प्रणव अक्षर है ओम भू, ओम भुवा, ओम स्व, ओम महा, ओम जना, ओम तपा, ये सारे प्रणव अक्षर हैं। तो ये सारे जो है कहीं न कहीं मंत्रों के आगे पीछे लगते हैं। तो प्रणव अक्षर जितने आगे लगते हैं, ठीक वही प्रणव अक्षर उल्टा करके पीछे लगाए जाते हैं, तो मंत्र को संकुचित कर दिया जाता, बांध दिया जाता है। एक दीवार को चिढ़ते हैं, जब 4 इंच की दीवार खड़ी कर दो कितने ऊपर जाएगी, कहीं के हाथ लगे गिर जाएगी।
फिर दोनों तरफ 4-4 इंच की द्वार और चिन्ह देते हैं, फिर बीच की द्वार 100% मजबूत हो जाती है। तो ऐसे ही प्रणव अक्षर के द्वारा उस शक्ति को, उस मंत्र को जागृत किया जाता है, जिसको कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र। और उसके आगे महामृत्युंजय मंत्र के अंदर जैसे मैं बोल रहा था, ओम त्र्यंबकम जयामहे, ये एक शब्द है, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ये एक है, पूर्वारोप वंदनान ये एक है, मृत्योर्मुक्षीमामृता ये अलग है। 4 इस भाग है इसमें। तो इस पे चारों भागों में गायत्री मंत्र बीच में लगाया जाता है, आगे पीछे करके, और फिर एक माता भगवती का मंत्र है, जात वेद शेष गुरुमात्मेदा, उसको लगा के इन 3 मंत्रों को जब संपुट किया जाता है और प्रणव अक्षर आगे पीछे लगाए जाते हैं, तब कहीं जाके वो मृत संजीवनी मंत्र होता है। और कहते हैं जो मृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, जब करने की पूछी नारद जी महाराज जी, जब कर सकते हैं नहीं कर सकते? आपको क्या करना है? तो तेज करना है तो तेज करो, रेगुलेटर हाँ माओ, बस हो गए। उसको उस नंबर वाले को, लास्ट वाले को हो गए हाँ, फुल कर दो पूरा। 4 नंबर कर दिए, तीनों दोनों, हाँ ठीक है। बोलो शंकर भगवान की। कोई भी मंत्र सभी जप सकते हैं, किसी के लिए भी मंत्र जपने का निषेध नहीं बोला गया है। मातृशक्ति भी जप सकते हैं, हमारे भक्त लोग भी जप सकते हैं, लेकिन जपने का एक नियम होता है। कोई भी मंत्र जपना है, सबसे पहले उसको गुरुमुख होना चाहिए। गुरु इसलिए बनाया जाता है कि आपको कोई मंत्र जपना है कि नहीं जपना है, और कैसे जपना है, नियम लेना है। नियम पे चलने वाला ही गुरुमुख होता है। जो नियम पे चलता है उसका मंत्र जागृत हो जाता है। अनुष्ठान जब भी किए जाते हैं, इसलिए गुरुमुख से होने का मतलब है गुरुकुल में पढ़ना। इसलिए गुरुकुल परंपरा हमारे बनाई गई थी। हर गृहस्थी को गुरुकुल में जाना अनिवार्य होता था, और हर गृहस्थी के लिए हर मंत्र जपना अनिवार्य होता था। अपनी रक्षा स्वयं करो, मंत्रों से करो, शरीर से करो, तन से करो, बल से करो, कैसे करो, अपनी स्वयं रक्षा करो। आप खाओगे तो आपके पेट में जाएगा, हमारे मैं खाऊंगा तो मेरे पेट में जाएगा। आपने जब किया तो अपने लिए करो, मैं करूँ तो अपने लिए करूंगा। लेकिन नहीं, धीरे धीरे परिपाटी खत्म, गुरुकुल परंपरा खत्म होती जाएगी। तो कहते हैं गुरु मंत्र लेना चाहिए। गुरु मंत्र से फिर इन मंत्रों को फिर मन में भाव जागृत भी, महामृत्युंजय मंत्र भी दे दो, गायत्री मंत्र दे दो, देवी जी का मंत्र दे दो, राम जी का मंत्र ले लो, हनुमान जी का ले लो, कृष्ण जी का मंत्र ले लो। गुरुमुख से मंत्र लिया हुआ, यदि आपको कोई जपने में, बैठने में, नियम करने में कोई दोष आ जाता है, तो आप उस दोष से बच सकते हो, क्योंकि आपने गुरु के द्वारा उस मंत्र को ले रखा है। गुरु इसलिए इतनी जल्दी जो ना कोई चेले नहीं बनाते। आजकल तो चेलों की भीड़ लगाने की कोशिश करते, कैसे मिल जाए चेले मिल जाए, बस भीड़ होनी चाहिए, वरना पहले वही गुरु होते थे। आगे आगे का बात नहीं। सच्चा जो गुरु होता था, इतनी जल्दी जो है गुरु मंत्र नहीं देते थे, वो जान पहचान करके, छान करके, इसलिए कहते हैं गुरु बनाओ जान करके, पानी पियो छान करके। इसलिए चेला इतना जल्दी नहीं बनाना चाहिए, पता लगा गुरु जी को लूट के ले गया 2 दिन में। हाँ, चेले भी बदमाश होते हैं आजकल तो। इसलिए जान पहचान करके मंत्र कोई भी लेते थे, देते थे जान पहचान, क्योंकि क्या ये तब कर सकता है, भजन कर सकता है, पूजन कर सकता है। इसलिए स्वयं को जागृत करने के लिए सबको जो है महामृत्युंजय मंत्र या मृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। किसी प्रकार का कोई ग्रह का दोष चल रहा है, मार केस चल रहा है, आप देखना जब कोई ज्यादा बीमार हो जाता है ना, बस 2 ही उपाय करवाए जाते हैं। तो मृत संजीवनी विद्या का मंत्र जाप करवाते हैं या महामृत्युंजय मंत्र जाप करवाते हैं, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। क्योंकि हर मंत्र की जपने की, हर मंत्र को कहाँ जपना चाहिए, किसके लिए जपना चाहिए, वो सारी व्यवस्था बनाई गई शास्त्रों में। लेकिन स्वांता सुखाय, जब आपको लगे मुझको केवल सुंदर शरीर रखना है, निरोगी काया रखनी है, तो हर आदमी को 1-2 माला रोज महामृत्युंजय मंत्र की जपनी चाहिए। और अब तो पुरुषोत्तम का महीना, श्रावण महीना चल रहा है, इसमें तो जप लो। तो कहते हैं ऐसे सुंदर अवसर पे, पुण्य अवसर पे जपा जाए तो हजारों गुना फल प्राप्त होता है। बोल शंकर भगवान।
ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय।